हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी हिंदी चैनल पे। तो आज पता नहीं कौन सा दिन है, आप बता देना, ठीक है। और आज मैं निकल गई हूँ यहाँ से, उज्जैन से निकल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ओमकारेश्वर। तो उसके लिए मैंने रिक्शा ढूंढी, लेकिन मुझे रिक्शा नहीं मिली। और लोगों ने मुझे यहाँ पे बोला कि 2 मिनट का ही रास्ता है, आप चल के भी चले जाओगे तो आपको वहाँ से बस मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ से मैं चल के जा रही थी। और ये वाला जो चौक है यहाँ पे, ये नाम है इसका CMU करके। यहाँ पे हमें यहाँ से बस मिलेगी ओमकारेश्वर के लिए। और मेरी होटल यहीं पे पास में थी, तो मैं चल के ही आ गई फिर, क्योंकि ऑटो मिल नहीं रही थी इस वजह से। जैसे मैं वहाँ पे पहुँची, ऑलरेडी एक बस रुकी हुई थी, तो मैं वहाँ पे फटाफट से बैठ गई विंडो सीट लेके, क्योंकि मुझे विंडो ही अच्छी लगती है। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से विंडो ऐसी ताज़ी ताज़ी हवा आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। बिकॉज़ मुझे वो पैक वाली बस होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। मुझे ऐसी साफ़ हवा आए जिसमें, वो वाली बसेस पसंद है। सिर्फ मैं उसमें ही बैठ सकती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे ऐसी बस में जाना होता तो मुझे वॉमिटिंग लगने लगती है और चक्कर वक्कर आने लगते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ। बस की ट्रैवलिंग में बहुत कम करती हूँ। अगर कहीं पे हो कि बस में ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, तो मैं ऐसी वाली बसेस चॉइस करती हूँ। जो लोकल बस होती है ना, जिसमें ऐसी खुली विंडो रहती है, वो वाली बस में जाना पसंद करती हूँ। उसके अलावा किसी बस में नहीं जाती हूँ। आई नो कि ऐसी वाली बस बहुत ज़्यादा इससे अच्छी होती है, और ये बस में खखड़ बखड़ बहुत ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, लेकिन और बीच में तो मैं सो भी गई थी। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी पहाड़ है। तो मैं देख के बहुत हैप्पी हो गई कि चलो यहाँ पे मस्त नज़ारा देखने को मिल जाएगा, हमें पहाड़ों मिल जाएंगे। और पहाड़ हमें चाहिए, और क्या ही चाहिए हमें। और भाई द वे, ओमकारेश्वर भी पूरे पहाड़ पे ही है। तो यस, चलो देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे मैं बस वालों ने हमने रोक दिया था, वहाँ से हम रिक्शा में चले गए थे। 10 मिनट का ही रास्ता था। फिर उन्होंने यहाँ पे ही हमें रुकवा दिया, पता नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर यहाँ से हमें चल के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो मैंने काफ़ी अंदर वॉक किया, और मुझे बाद में पता चला कि कोई जो रिक्शा वाले थे ना, उनको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आज थी नर्मदा जयंती। जिस दिन मैं पहुँची उसी दिन नर्मदा जयंती थी। लकीली मुझे ये दर्शन करने को मिलेंगे आज नर्मदा जयंती के भी, नर्मदा नदी के दर्शन करने मिलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटलें थी अंदर। तो जो होटलें थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मतलब आप अंदर तो जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो जो बाहर की ओर ही जो होटल थी ना, मैंने वहीं पे रूम ले लिया और यहीं पे मैं रुक गई थी। फिर ट्रैवल करके आई थी, तो अच्छे से फ्रेशअप किया, हेयर वॉश किया, नहा लिया और तैयार हो गई थी मैं। ऐसे झुमका और ये नथ पहन के अच्छे से अब हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो फिर हम बाहर निकले, और बाहर निकलते ना मुझे थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि मुझे बाहर जाती हूँ, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे सैंडविच ऑर्डर कर दी। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे बंदर, कितने ज़्यादा बंदर ऐसे घूमते। यहाँ पे आपको हर जगह पे बंदर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आपका सामान का आप खुद जिम्मेदार लेना, ठीक है। अच्छे से पकड़ के रखना सारा सामान, वरना ये ले जाएंगे। फिर मैंने वहाँ पे खाना खा लिया, मतलब नाश्ता कर लिया। फिर हम निकल गए वापस से मंदिर की ओर। यहाँ से हमें मंदिर की ओर जाना है, लेकिन यहाँ से सीधा जाओगे ना, तो यहाँ पे जो नर्मदा घाट है वो आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे नर्मदा डैम बोलते हो, जो भी बोलते हो, वो यहीं पे है। तो हम यहाँ से जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला सीन है। ये है नर्मदा डैम, नर्मदा नदी जो बोलते हैं, वो ये वाली है, ठीक है। अभी तो हम बाद में आएंगे, पहले हम जाते हैं मंदिर की ओर। तो मैं वापस यहाँ से सिर्फ आपको दिखा के वापस जा रही हूँ अभी मंदिर की ओर। और हाँ, अगर आपने आगे के उज्जैन के पार्ट नहीं दिखे तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके देख लेना। फिर हम आगे यहाँ पे गेट पे, यहाँ से जो अंदर जाते हैं हम ओमकारेश्वर, वहाँ का उसका गेट है। तो आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे बाजार है, मतलब भगवान की सारी चीज़ें मिलती है। धागे, माला, किचन्स, ब्रेसलेट, वो सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। चंदन हो गया, कुंकू हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर का गेट है, इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ से पैदल हमें जाना है, 300 मीटर की यहाँ से दूरी है। ये जो है यहाँ पे पुल है, और यहाँ से ही एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का। अगर दूसरा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे जहाँ तक पता है तब तक ये एक ही है। अगर आपको पता तो मुझे बता देना। शायद यहाँ से ना आपको सुबह बोट में ले जाए, अभी तो नहीं ले जाते, शाम के वक्त आपको यहाँ से ही जाना पड़ता है। और ये देखो रात को यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग की रखी है, क्योंकि आज जयंती है ना, नर्मदा जयंती। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है जहाँ हम गए थे, वो हम बाद में वापस जाएंगे। लेकिन अभी देखो, और ये दूसरी ओर भी देखो, यहाँ पे भी पूरा सजा हुआ है लाइट से, और अच्छे से बहुत ही बहुत 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 मस्त लग रहा है। अभी तो ये हो रहा है सनसेट, और सनसेट देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है। एक तो पहाड़ है, सनसेट हो रखा है पूरे ऊपर से, ये वाली लाइटिंग है हर जगह पे, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ से जो गेट है, वहाँ से हम पूरा ऐसा चल के आए। और जैसे ही आप ये ब्रिज कंप्लीट करोगे ना, आपको लेना है, जहाँ से आप आ रहे हो ना, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, ठीक है। फिर वहाँ से हमें ये वाला रास्ता, जहाँ पे अभी मैं हूँ, वो वाला रास्ते में जाना है, और सीधा ही जाना है वापस से। सीधा भी बहुत ज़्यादा जाना है,
रास्ते में जाते वक्त आप प्यारा सा ये व्यू देख सकते हो, पूरे ही रास्ते में बहुत अच्छा है। ये ब्रिज देखो कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग मतलब ये कैमरे में ना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप लाइव देखोगे अपने आंखों से तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको मिठाई की दुकान भी मिल जाती है अगर आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना हो तो। और यहाँ से भी कुछ है, मतलब यहाँ पे हमें जाने नहीं देते, ये बंद रहता है, ठीक है। फिर हम पहुँच गए तो यहाँ पे मंदिर आई के 2-3 बीच में, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ से दूसरी साइड का है वो बाद में दिखाऊंगी, पहले हम अंदर जाएंगे मंदिर की ओर। यहाँ से हमें सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे की ओर, और यहाँ से हम बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से हमें ऐसे ऐसे सारे लोग जैसे जैसे जा रहे हैं ना वैसे जाना है। फिर यहाँ से हमें वापस से टर्न लेना है, फिर वापस से नीचे जाना है। यहाँ पे शॉप है, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। फिर यहाँ से वापस हमें सीढ़ी उतरनी है नीचे की ओर, फिर हमें सीधा ही नीचे जाना है। सामने देख रहे हो आप, वहाँ पे जो भीड़ है ना वहाँ तक वापस जाना है सीधा नीचे। उसके बाद हमें वहाँ से वापस राइट जाना है। जैसे पब्लिक जा रही है वैसे वैसे पीछे चलते जाओ, आप मंदिर तक पहुंच जाओगे अगर कुछ ना पता चले तो। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, और ये जो यहाँ पे ऊपर हमें जाना है, यहाँ से हमें जाना है यहाँ से राइट, ठीक है। यहाँ पे शॉप है, अगर आपको फूल वगैरह लेने ले सकते हो। यहाँ से भी नीचे कोई रास्ता है, वो अगर मैं जाऊँगी तो दिखाऊँगी, लेकिन अभी के लिए हम वापस जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें अंदर जाना है, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा हमें यहाँ से ऐसे यहाँ से टर्न लगाना है, फिर वापस हमें यहाँ से और टर्न लगाना है, ऐसे ऐसे करके हमें जाना है। और यहाँ पे ना ऐसी छोटी छोटी बेंचेस से, अगर कोई भीड़ में ज़्यादातर खड़े नहीं रह सकते तो वहाँ पे बैठ के वो आराम भी कर सकता है, अगर कोई एज वाला है तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो इस वजह से वहाँ पे काम आता है ये चीज़ें। फिर हमें यहाँ से वापस अब ऊपर की ओर जाना है, फिर यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही हमें उस लाइन में लग जाना है। फिर यहाँ से हम जाएंगे ऊपर मंदिर की ओर। अब देखो पहले हम ऊपर ही थे, वहाँ से हम नीचे आए, फिर घूम के फिर वापस हम ऊपर ही जा रहे हैं। कोई सेंस लॉजिक है, डायरेक्ट ऊपर से ही रास्ता बना लिया होता तो ये नीचे घूमना फिरना नहीं होता। आई नो शायद भीड़ होगी जब, उस वजह से ये यहाँ पे ऐसा रास्ता बनाया होगा, पता नहीं। लेकिन यार ऊपर से भी तो मैनेज हो जाता, ऊपर ही कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता ना। चलो जो भी हो, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा जब बनाया होगा तब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से हम आगे सब कुछ देख के आ गए हैं। अब हम ऊपर जाएंगे ऊपर की ओर, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने प्रसाद यहाँ से आगे से ही ले लिया था, मतलब बहुत पहले ले लिया था आगे से। फिर मैं पहुँच गई थी ऊपर की ओर, और बहुत देर लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, 2 घंटे लग गए। फिर भी अभी तक मैं यहाँ पे ही आई हूँ अभी तक। अभी तो हमें और आगे जाना है मंदिर दर्शन के लिए। फिर वहाँ से बहुत लाइन थी, फिर मैं करके यहाँ तक आई। मुझे लगा कि अब तो आ ही गया होगा मंदिर, लेकिन नहीं, अभी मंदिर नहीं आया। अभी हमें यहाँ पे भी ऐसे पूरा यू टर्न लगाना पड़ेगा, ऐसे यू घूमना पड़ेगा, फिर जाके मंदिर में हम जा सकेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, जो ये बीच में जो मंदिर है ना, उसके उस तरफ से हमें निकलना है, वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तब तक हमें ऐसे यू घूमना है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ। आपको शायद समझ में आए ना आए पता नहीं, वीडियो देख लो यार, आप रास्ता समझ ही जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे बीच में जो मंदिर है, आई थिंक ये काल भैरव दादा है, मुझे श्योर नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। नंदी जी तो है, वो तो मुझे पता है कि हमारे प्यारे नंदी जी यहाँ पे बैठे विराजमान है। और अगर आप अपने साथ फूल वगैरह कुछ भी लाओगे ना तो आपको यहीं पे चढ़ाना पड़ेगा, अंदर कोई चढ़ाने नहीं देता है फूल वगैरह, तो आपको यहाँ पे नंदी जी को ही फूल वगैरह चढ़ा देना है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से नंदी जी के दर्शन किए, क्योंकि हम छू तो नहीं सकते, बहुत दूर था ना अंदर भी, इस वजह से। और ये देख लो यहाँ से मंदिर का ये गेट है, और ये देखो इसका आर्किटेक्ट कितना अच्छा है, मतलब बहुत पहले के टाइम का होगा ना। जैसे कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे ये पुरानी चीज़ें और इससे जो पुराने आर्किटेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो यस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हाँ, आजकल लोग जैसे ढूंढते ना विंटेज वाइब बोलते हैं ना सब, जेंजी वंजी वगैरह, तो उन लोगों के लिए जेंजी वाली लैंग्वेज, ठीक है। विंटेज वाइब दे रहा है ये सब कुछ, हमारी लैंग्वेज में बोले तो ये बहुत पुराना है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब पैलेस वगैरह में कैसा होता होगा वैसा ही कुछ इसका आर्किटेक्ट है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से गेट है, ये फाइनल गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। फिर ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ से आप राइट लोगे ना तो सामने ही मंदिर है। तो यहाँ तक ही मैं वीडियो ले पाई थी, इसके आगे अलाउड नहीं था फ़ोन, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और अच्छे से मैंने दर्शन कर लिए थे। और बहुत नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हो, मतलब शिवलिंग है, उसके आगे एक कांच है, बस आप वहीं पे दर्शन कर सकते हो, इतना ही डिस्टेंस है, उसके ज़्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं है, तो आपको बहुत पास से दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से मेरे महादेव की दर्शन के लिए पूजा कर ली मैंने, और वहाँ से मैं निकल गई थी।
अब मैं सुबह वापस जाऊंगी। अभी के लिए मैं वापस से आ गई थी नर्मदा घाट पे, मतलब ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से। और यहाँ पे एक फैमिली थी, मम्मा पापा और ये गुड़िया थी एक, मतलब ये तीनों की फैमिली होगी, जो बहुत अच्छा ओम बना रहे थे, दिए कर रहे थे नर्मदा नदी के पास। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कहीं भी चले जाओ यार, आपके पास पैसे इतने हो या ना हो कोई बात नहीं, अगर आप दिल से अमीर हो ना तो आप हर जगह पे खुश रह सकते हो। कितने प्यार से वो लोग वहाँ पे सजा रहे थे, दिए लगा रहे थे, और मैंने भी वहाँ पे दिए लगा दिए, प्रसाद कर लिया। और देखो कोइंसिडेंस कितना अच्छा हुआ कि मैं आज ही यहाँ पे आई जब नर्मदा जयंती थी। ये भी कितना अच्छा भाग, कितने अच्छे भाग मेरे कि मुझे ये देखने को मिल गया यहाँ पे आके। और फिर मैं वहाँ से निकल के यहाँ पे दूसरा जो मंदिर है ना, ममलेश्वर के थे, वहाँ पे आ गई मैं दर्शन करने के लिए। पूरा रास्ता मैं सुबह दिखाऊंगी, अभी तो अंधेरा हो चुका था, इस वजह से मैं फटाफट से आ गई थी दर्शन करने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे मंदिर है जैसे आपको लगेगा कि आप ना वो जो पहले की जो सदिया में जैसे होता है ना, मतलब पुराने ज़माने में जैसे मंदिर घर वगैरह होते होगे, राजमहल होते होगे, उस ज़माने में अगर आप पहुँच गए ना, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं वो सारी उस तरफ से है, इस वजह से आपको ऐसा ही लगेगा। फिर यहाँ से मेन गेट है, मेन गेट से आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा वापस अंदर। मतलब मानो ना, अगर भीड़ नहीं है ना, अभी तो मैं 5 मिनट में पहुँच गई थी, अगर भीड़ होगी तो आपको ज़्यादा देर लग सकती है। फिर यहाँ से हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और अंदर जाएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मतलब वहाँ पे आरती चल रही थी तो मैंने अच्छे से आरती अटेंड की और दर्शन किए, बहुत पास से मैंने दर्शन किए। और फिर मैंने खाना खाया, होटल चली गई, सो गई। दूसरा दिन है मॉर्निंग, इट इज़ नेक्स्ट डे, मतलब કે આજે મારો ચોથો દિવસ છે અહીંયા। હવે હું જાઉં છું ફરીને અત્યારે મંદિરે દર્શન કરવા માટે, કેમ કે કાલે મારે ચાલે બીજે એક મોડું થઈ ગયું હતું એટલે નહોતું થયું, એટલા માટે હું સવારે અત્યારે જાઉં છું। અને અત્યારે વાગ્યા છે 6, હું 5 વાગે જાગી ગઈ હતી અને અત્યારે હવે 6 થયા છે, તો ફટાફટથી જાય મંદિરે। તો હું જાઉં છું અત્યારે મંદિરે જલાભિષેક કરવા માટે। हाँ जी, तो जिनको गुजराती समझ में नहीं आई हो उनको मैं बता दूँ यहाँ पे कि मैंने क्या बोला। तो मैंने ये बोला कि मैं आज सुबह जल्दी जग गई हूँ, मैं 5 बजे जग गई थी और अभी बजे 6, और मुझे जाना है वापस से मंदिर, क्योंकि मुझे जल अभिषेक करना है। रात को तो मैं गई थी कल, तो रात का तो जल अभिषेक हो नहीं पाता, इस वजह से सुबह जाना है मुझे जल अभिषेक लिए, इसलिए मैं निकलती हूँ। निकल के बाद यहाँ पे जो आपने लेफ्ट टर्न में जो जगह देखी ना, वहाँ से ममलेश्वर का रास्ता है, वो मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी पहले ममलेश्वर का रास्ता आता है, उसके बाद हम आगे जैसे ही जाएंगे ना वैसे आपको दिखेगा ये वाली पहाड़ी। मतलब ऐसे थोड़ा आपको ढलान है, मतलब पहले चढ़ना है फिर ये उतरना है, ठीक है, इस तरह सा रास्ता है पूरा। और यहाँ पे आप जो ये गेट देख रहे हो ना, ऑरेंज कलर का जो गेट है ना, वहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, वो नर्मदा नदी की ओर जाती है, ठीक है। और यहाँ से हम अभी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी बाज़ार अभी तक बंद है, और यहाँ पे अभी ये बाज़ारें बंद है। तो अगर आपको लेना हो तो शाम पे या दोपहर पे, जब दिन में आओ ना तब ले लेना, क्योंकि सुबह ये बंद रहती है, इस वजह से। ये ओमकारेश्वर का गेट है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा वैसे ही यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तो ये सुबह हो रही है ना, तो बहुत ही मस्त वातावरण यहाँ पे हो रखा है, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो रखा है यहाँ पे, एकदम शांति है, बहुत ही पीसफुल यहाँ का अभी एटमॉस्फेयर हो रखा है। एक बाजू से आप देख सकते हो डैम की लाइट अभी तक ये है, जो सारी डेकोरेट की है ना लाइटें, वो ऑन है। और एक तरफ पहाड़ें दिख रही है आपको, एक तरफ ये गुलाबी गुलाबी, थोड़ी बहुत ठंडी भी है, और ऊपर से ये अभी सनराइज़ होगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सुंदर, क्या ही मैं बताऊँ, मतलब ये मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। और यहाँ पे जो है आपने एरो देखा ना, वहाँ तक हमें जाना है, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से कोई और रास्ता है, मतलब उतरने का रास्ता है, हमें जाना है यहाँ से अंदर का रास्ता। फिर आपको पूरा ही यहाँ से चल के अंदर की ओर जाना है, जैसे कि मैंने आपको आगे बता ही दिया है सब कुछ, वापस मैं सिर्फ बता रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ से हम पूरे गेट से आए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कभी भी आओ और अगर आपको पता ना हो कैसे जाना है कैसे नहीं, तो आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे जाना है। और ये पुल के पीछे देखो कितना अच्छा सनराइज़ हो रखा है भाई साहब, बहुत ही प्यारा है। और जो नीचे आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, रात को ना वहाँ पे दिए जलाए गए थे, तो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँ आपको। कभी ना आप अगर आओ ना तो नर्मदा जयंती जब हो ना, उस दिन आना, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। और ये देखो कितनी प्यारी सुबह हो रखी यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा लगेगा कि बस यहाँ पे ही बैठ के हम देखते रहे, सुबह होती है और बस देखते रहे, ऐसा होगा।
से आपको रास्ता तो अब तो पता चल ही गया होगा। अभी तो भीड़ नहीं है तो फटाफट से हम मंदिर में जाएंगे। और ना मुझे कल आई थी ना, तो कल मुझे बोल रहे थे ऐसा कि अगर आपको ना शीघ्र दर्शन करवाना हो तो हम करवा देते, अगर आपको जल अभिषेक करना तो करवा देते। मैंने बोला अभी तो बंद होगा ना, तो अब क्या फ़ायदा अभी शीघ्र दर्शन करके। तो मैंने बोला कि मैं कल आऊँगी, कल जल अभिषेक कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि आज भी मतलब इतनी ही ज़्यादा कल भीड़ रहेगी, तो मैंने सोचा कि कल सुबह ही कर लेते तो जल अभिषेक भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे दोपहर को फटाफट से निकलना भी है वापस, क्योंकि मेरी अगली डेस्टिनेशन पर मुझे जाना है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने आके देखा ना, तो यहाँ पे कोई इतनी भीड़ थी ही नहीं। तो अच्छे से दर्शन हो गए मेरा। मुझे यहाँ पे कोई भी शीघ्र दर्शन की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है। एक बात मुझे यहाँ आके पता चली, मतलब मैंने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि आप ना यहाँ पे लोकल हो या तो फिर आप टूरिस्ट भी हो ना, तो आपके पास कोई भी बोतल या अच्छी मतलब साफ़ सुथरी बोतल या ग्लास वगैरह या लोटी वगैरह हो ना, तो यहाँ पे पानी आता है, ये मिलता है आगे, मैं आपको दिखा दूँगी। तो वहाँ से आप पानी ले सकते हो और आप अंदर जाके वहाँ पे जल अभिषेक भी कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह हो जिसको ना पता हो कि यहाँ पे ऐसी सिस्टम भी है, तो उन लोगों के लिए ना ब्राह्मण वहाँ पे बैठे ही होगे, आपको बोलेगे कि 50 रुपये 100 रुपये लेके हम आपको जल अभिषेक करवा देंगे। 100 रुपये मिनिमम वो लोग लेंगे और आपका जल अभिषेक करवा देंगे। थोड़ी शीघ्र दर्शन भी जैसा ही कुछ होगा, मतलब भीड़ नहीं है, फिर भी वो आपको आगे ले जाएंगे फटाफट से दर्शन के लिए। फिर जिस ब्राह्मण जी को मैंने बोला था पूजा के लिए, फिर वो मुझे अंदर पूजा के लिए लेके गए, अच्छे से पूजा वगैरह की, बहुत मज़ा आ गया मुझे अंदर पूजा करके, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से निकल के मैं ऊपर आ गई दूसरी मंजिल पे। यहाँ पे भी मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी शिव जी को अगर आपको जल अभिषेक करवाना हो तो अपने आप भी कर सकते हैं। वहाँ पे पानी भी रखा होता है, लोटा भी वहीं पे होता है। तो मैंने भी वही किया, अपने आप से वहाँ पे जल अभिषेक कर लिया, अच्छी तरह से पूजा वगैरह कर ली, अच्छी तरह से वहाँ पे भी मैंने दर्शन कर लिए। फिर ऐसे यहाँ पे बैठने की जगह है, ये बड़ा सा त्रिशूल है, और ये ना यहाँ पे बंदर जी प्रसाद खा रहे थे, किसी ने दिया होगा तो वो उसमें से कुछ चुन चुन के खा रहे थे। और यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना अपना फ़ोन वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा ही होता है, अगर बंदर ने देख लिया तो मतलब वो लेके चले जाएंगे, ठीक है। और ये देखो सनराइज़ हो चुका है और ये सुबह कुछ इतना प्यारा लग रहा है, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ब्रिज ना आप देखो, कोई हॉलीवुड की जगह होती है ना, वैसा वाला ब्रिज लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये आप देख सकते हो सनराइज़ कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी ओर ना ये सन मतलब सूरज दादा दिख रहा है, और यहाँ पे डैम है, ठीक है, दोनों चीज़ें। और नीचे जो बोट चल रहे हैं ना, वो आपको ओमकार का मतलब ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है ना, तो ये पहाड़ पे। तो अगर आप बोट में जाओगे तो आपको पूरा ही ऐसे चक्कर लगा देगा मंदिर का, और चल के भी जा सकते हो आप, और ये ऐसे भी जा सकते हो। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गई थी और देखते ही देखते मैं पहुँच गई थी आगे की ओर। ये देखो यहाँ पे ऐसे मस्त ओम बना के रखा हुआ है, मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर यहाँ से मैं जा रही हूँ अब नीचे, देखते हैं कोई बोट वगैरह अगर जाती होगी अभी तो हम जाएंगे, वरना हम वापस जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा देर नहीं है यहाँ रुकने के लिए, इस वजह से। और आपको यहाँ पे भी खाने पीने का मिल जाएगा, अगर आपको नाश्ता वगैरह कुछ करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बहुत सारी दुकानें रहती है यहाँ पे भी। और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, अभी तो ये सब कुछ जो वो मिलता है ना जहाँ पे हमें मालाएं वगैरह, वो सारी चीज़ें बंद रहेगी। नाश्ता वगैरह का खुला रहेगा, अगर आपको पसंद हो तो आप वहाँ से खा सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ही ये डैम, और यहाँ पे सारे ही लोग स्नान कर रहे हैं, जो देख के मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई थी। मैंने सिर्फ 1-2 वीडियो बना ली वहाँ पे, और बोट के लिए मैंने पूछ लिया, तो वो बोट वाले बोल रहे थे कि मेरी पूरी बोट जब फुल हो जाएगी ना तभी मैं जाऊँगा, तब तक मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा इतना देर तो मेरे पास नहीं है टाइम, तो मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई। एक तो सारे लोग नहा रहे थे ना वहाँ पे, मुझे वैसे भी वो थोड़ा अजीब लग रहा, तो मैं फटाफट से निकल गई वहाँ से। और अब मैं जाऊँगी फटाफट ममलेश्वर के दर्शन करूँगी सुबह के, और फिर मैं निकलूँगी। तो पहले हम ममले के, अब देख लो ये वाला बोर्ड आएगा ना, यहाँ से आपको जाना है राइट, यहाँ से हमें सीधा ही जाना है, कहीं भी टर्न नहीं मारना है आपको, सीधा 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 ही जाना है। फिर आपको यहाँ पे भी बहुत चलना पड़ेगा, मतलब बहुत, मतलब कितना 10 मिनट आपको चलना पड़ेगा यहाँ से, 10-12 मिनट की आप वो के। यहाँ पे भी ऐसा है, थोड़ा ऐसा चढ़ाई है, फिर वापस से थोड़ा सीधा रास्ता आएगा, वैसा वाला रास्ता यहाँ पे भी है। यहाँ पे ना आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि हाई फाई रेस्टोरेंट वगैरह है या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल मिलेगा, मीडियम वाला। 1-2 होटल है यहाँ पे जो थोड़ी हाई फाई जैसी है, मतलब हाई फाई नहीं कह सकते लेकिन वैसी वाली थोड़ी है। मतलब यहाँ पे ना आप ऐसा समझो कि हम गांव में आते हैं और कैसा सब कुछ रहता है, वैसा ये गांव ही है छोटा सा। वहाँ पे अब लोग आने लगे हैं ज़्यादातर, इस वजह से होटल वगैरह ज़्यादा बनने लगी है। और बस यही है रीज़न कि यहाँ पे मतलब इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है।
और अभी तो मैं ये बाहर बाहर से ही रही हूँ, वहीं से देखी हूँ। अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा गांव है, वहाँ पे तो आपको रास्ता पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जाना है कहाँ से निकलेंगे, वो पता ही नहीं चलता। वैसा वाला रास्ता है अंदर। मैं गई थी थोड़ी देर, फिर मैं वापस चली आई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, इस वजह से। और जो सी समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। देख सकते हो ये मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर का ये वाला गेट है, यहाँ से मंदिर जाना है। ये ममलेश्वर मंदिर है। ऐसा बोलते हैं ओमकारेश्वर आओ तो ममलेश्वर भी आपको आना चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ। और ये भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कोई बोलते नहीं है, कोई बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैं आ गई हूँ, यहाँ तक आई हूँ। तो ये रास्ते में पड़ता है, तो मैं यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। फिर यहाँ से जो कल को मैंने दिखाया था ना, वो वाला गेट यहीं से है। यहाँ पे इतनी ज़्यादातर भीड़ नहीं रहती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे जो कम आते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे तो अच्छे से दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे भी जल अभिषेक किया था, तो ये अच्छी बात है, मैंने दोनों मंदिर में जल अभिषेक कर लिया। भाई आप देख सकते हो ममलेश्वर जी के दर्शन हो गए हमारे अच्छे से, मतलब एकदम पास से ही मैंने देख लिया, दर्शन कर लिए, पूजा भी कर ली, जल अभिषेक भी कर लिया। बहुत अच्छे से मज़ा आ गई मेरे। मैं वापस जा रही हूँ दर्शन अच्छे से करके, और यहाँ से मैं जाऊँगी एक बार वापस से नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए। उनको भी अच्छे से दर्शन कर लिए, और यहाँ से मैं रिटर्न लूँगी। अब होटल पे जाऊँगी, चेकआउट करूँगी, कपड़े अपने चेंज करूँगी, और मैं निकलूँगी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अगर आपको वो देखना हो तो अगला पार्ट ज़रूर से देखना। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।